चैप्टर नंबर चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, प्यार से अपन इसको बुलाते हैं स्टैट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम लोग की 8th स्टैंडर्ड की कॉमन है। 8th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 9th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा। यही सेम चीज, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। तुम बोलोगे सर कुछ तो बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम, डिट्टो। ठीक है क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं मीन। क्या पढ़ने वाले हैं? मीन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग को एक सम दिया हुआ है। ठीक है, सम में हम लोग को डायरेक्ट क्या बना करके दिया हुआ है, टेबल बना करके दिया हुआ है। ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में 3-4 मार्क के लिए नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा जो यहाँ पे बना हुआ है, ये दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, ये हमारे मेन क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस तरीके से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रेस नहीं अपने को पहले ये इजी वाले सम दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। ठीक है, ये अपन सॉल्व करेंगे, फिर अपने को आइडिया आएगा कि जो मेन सम सॉल्व करना है, जो हमको पूरा खुद से करना है, वो कैसे करना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसा देखो डब्बा डब्बा बन के आता है। ठीक है, क्या करने का हम लोग उसको, हम लोग है ना, जैसा ये बना हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही बनाने का। उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप अपनी तरफ से, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट। ये डब्बा यहाँ बना हुआ है, ये डब्बा यहीं बनना चाहिए, और ये डब्बे में जो लिखना है वो हमको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखना है। लिखने का और क्या बना देने का, डब्बा। जैसा डब्बा बना हुआ है वैसा डब्बा बना देने का। यहाँ डब्बा बना हुआ है नहीं, तो यहाँ पे डब्बा नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? जहां उन लोग ने बोले डब्बा बनाओ, वहीं पे हमारा डब्बा बनना चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक है, जितने डब्बे हैं उस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे यहाँ पे कितने डब्बे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10-11 डब्बे हैं। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। पर डब्बे का हमको कितना मार्क्स मिलेगा, हाफ। ये डब्बा राइट है, हाफ मार्क्स। ये डब्बा राइट है, हाफ मार्क्स। ये डब्बा राइट है, हाफ मार्क्स। ये डब्बा रॉन्ग हो गया तो इसका हाफ मार्क्स क्या हो जाएगा, कट। सम में क्या होता है, सम में ये होता है, ये सब राइट है ना, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, पूरा सम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी में हमको एक फायदा होता है कि डब्बे के हिसाब से मार्क्स मिलता है। जितना डब्बा राइट उतना मार्क्स मिलेगा, जितना डब्बा रॉन्ग उतना मार्क्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब सपोज ये वाला मुझे रॉन्ग आ गया, ठीक है, ये वाला भी रॉन्ग आ गया, ये वाला भी रॉन्ग आ गया, लेकिन ये राइट आ गया, तो इनके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन इसका मार्क्स हमको मिलेगा। लेकिन सम में अगर तुम्हारा ये रॉन्ग है और ये राइट है, तो हमको पूरा सम रॉन्ग मिलता है। क्यों? क्योंकि स्टेप्स रॉन्ग थे, तुम्हारा आंसर सही कैसे आया, है ना। सम में ये होता है, लेकिन एक्टिविटी में ऐसा नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम लोग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो वो ये होती है क्वेश्चन नंबर सही डालना, और हर जगह जहां जहां डब्बे बने हुए हैं वहां वहां वो डब्बे बनाना कंपलसरी। बच्चे ऐसे ही सॉल्व करके आ जाते हैं, हर एक चीज राइट होती है लेकिन उसमें डब्बा नहीं होता है, तो मार्क्स उनको नहीं मिलते। याद रखो, 10वीं के बच्चे तक ये गलती करते हैं। तुम लोगों को अभी से सिखा रहे हैं ताकि 9वीं 10वीं तक तुमको आदत हो जाए इस चीज की। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 11.1 क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड। सैपलिंग मतलब छोटे छोटे झाड़ होते हैं, है ना, उसको हम लोग ऐसे जमीन में लगाते हैं, रोज जाके उसको पानी डालते हैं, इसको बड़ा करते हैं, ऐसा वो। ठीक है, फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। एवरेज का मतलब क्या, मीन। मीन और एवरेज ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, दोनों सेम। मीन पूछे या एवरेज पूछे, हम लोग करेंगे यही सारी चीजें। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? मुस्तफा ठीक है, नंबर ऑफ सैपलिंग्स। नंबर ऑफ सैपलिंग्स मतलब कितने कितने, एक किसी बच्चे ने कितने सैपलिंग लगाया, एक, किसी ने कितने लगाया, 2, किसी ने 4। एक सैपलिंग कितने बच्चों ने लगाए हैं, 4 बच्चे। 2 सैपलिंग्स 6, 3 सैपलिंग्स 12 और 4 सैपलिंग 8 बच्चों ने लगाए। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ सैपलिंग। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सैपलिंग कितनी बार आया, कितनी बार आया, 4। 2 नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितनी बार आए, 3 नंबर ऑफ सैपलिंग्स और 4 नंबर ऑफ सैपलिंग्स। समझ में आ गया? ये हम लोग का नॉर्मल टेबल बन गया। ये दोनों चीजें हम लोग को क्वेश्चन में दी रहती है। ठीक है,
अब जो नहीं दिया रहता है वो होता है एफ आई इंटू एक्स आई। ये है मेरा क्या, ये क्या है, ये दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। क्या करूंगा, इजी है ना, 4 1 जा, ये बॉक्स में क्या आना चाहिए, 6 2 जा, इधर लिख दूं क्योंकि उधर लिख नहीं सकते अपन, तो इसमें क्या आएगा 12, 3 12 जा 36, 4 8 जा, ये हो गया हमारे पहले 3 बॉक्स। उसके नीचे देखो ये वाली जो साइन बनी हुई है ना, ये वाली जो साइन बनी हुई है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना देगा उसको, ठीक है। और ये बनाना चाहते हो तो इस तरीके से ऐसा बना भी सकते हो, नहीं भी बनाना है तो चलेगा, सिर्फ ये बनाओगे तो भी चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं समीशन। क्या बोलते हैं, मतलब क्या, SUM, सम का मतलब होता है क्या करना, ऐड करना। क्या करना, सम का मतलब होता है ऐड करना। तो ये जो साइन है ना स्टैटिस्टिक्स में, इसका मतलब होता है क्या कर दो, ऐड। क्या कर दो, किसको, सबको। ये लाइन में जितने नंबर आ रहे हैं सबको क्या कर दो, तो क्या क्या आ रहा है, पहले तो 4 लिखा हुआ था है ना, फिर हम लोग ने 12 36 और 32 लिखे है ना। अब इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो ये जो 4 लिखा है इसको लिख लो 0 4। क्या लिख लो, 0। अब यहाँ पे 2 नंबर हो गए, एक यूनिट प्लेस पे है और एक टेंस प्लेस पे। ये पूरा हमारा यूनिट प्लेस है ना, और ये पूरा हमारा क्या हो गया, एम आई क्लियर, कुछ दिक्कत है। तो अब मैं ये जो यूनिट प्लेस पे है ना, ये सबको ऐड करूंगा, 4 + 2 6 + 6 12 + 2, मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, और 1 किए ना बचपन में सब, 1 + 0 1 + 1 2 + 3 5 + 3, कितना आया। तो इस वाले डब्बे में क्या आने वाला है, इसको डाल देने का किस में, डब्बे में, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ू। यहाँ पे भी एक डब्बा बना हुआ है, यहाँ पे क्यों बना हुआ है, इन सबको भी क्या करना है, प्लस। यहाँ पे लिखा हुआ है n, हमको डायरेक्ट n क्यों बोल दिया, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है ना, जैसे इसको हम लोग बोल रहे हैं सबमिशन fi इंटू एक्स आई, क्या रीड करेंगे उसको, सबमिशन fi इंटू, वैसे ही n को, n का भी एक नाम है, क्या है उसका नाम उसका नाम है सबमिशन fi। क्या नाम है उसका, सबमिशन fi इज इक्वल टू व्हाट, हमको डायरेक्ट n बोल दिया, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि n आता कैसे, n आता है सबमिशन ऑफ fi से। सबमिशन ऑफ fi का मतलब है सारे fi, सारे फ्रीक्वेंसीज को क्या करो, ऐड। 4 + 6 10 + 12 22 + 8 30, कितना, तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे, बॉक्स में डाल देंगे। ये सब चीजें हम लोग को हमेशा फाइंड करनी है जब भी हम लोग अपने से खुद से सम करेंगे, ठीक है। अब आता है मीन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला है, सबसे पहले जो पहला डब्बा बना हुआ है ना, तुम लोग को जो खाली डब्बे बने हुए हैं उसमें हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला होता है मीन का सबमिशन fi xi अपॉन, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके नीचे जो डब्बे दिए हुए ना, खाली 2 डब्बे, उसके अंदर मैं डालूंगा वैल्यू। क्या डालूंगा, वैल्यू। सबमिशन fi xi की वैल्यू कितनी है, 44, और सबमिशन fi की वैल्यू कितनी है, हो गया। अब इसके नीचे सिर्फ एक ही डब्बा दिया हुआ है, ऐसा नो, मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, कि इन दोनों को तुम अब क्या करो, डिवाइड करो, तुम करो डिवाइड, ठीक है। तो अपन डिवाइड कर लेंगे, अपने को डिवाइड करने आता है, ऐसा होता है डिवाइड, सही है। नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर, ऊपर वाला नंबर हमेशा। 30 का टेबल तो इजी है ना, 31 जा 32 जा 33 जा 90 चलेगा, तो क्या चलेगा, कुछ दिक्कत, सही है। 24 बचेगा, कुछ दिक्कत है, क्या डालूं, और यहाँ पे क्या डालूं, ठीक है। 30 के टेबल में 240 आता है क्या, 3 के टेबल में 24 आता है क्या, 8 3 जा, तो 38 जा भी कितना होगा, कुछ दिक्कत, पक्का आंसर, सही है, सम खत्म, इजी है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, एक्टिविटी था ये, ठीक है।
ठीक है, टेंशन नहीं लेने का इसका इतना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट भी एक्टिविटी है, लेकिन उस पर अपने को क्वेश्चन आंसर भी पूछा है, ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ बना बनाया दिया हुआ है हम लोग को, एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, सिर्फ क्या करने का है, एफ आई इंटू एक्स आई, कुछ और करने का है क्या, नहीं ना, ठीक है। इसको लिख लूं, फिर मैं क्या लिखूं, सबसे पहले 30 इंटू 7 एफ आई एक्स आई, ठीक है, यहाँ पे रहेगा एफ आई और यहाँ पे रहेगा एक्स आई। वो हम लोग नहीं बना रहे क्योंकि वो ऑलरेडी हमको बना हुआ है, सॉरी। सिर्फ एफ आई इंटू एक्स आई करूंगा मैं। 7 इंटू 3 करते हैं, 30 से अच्छा 7 इंटू कितना 21 और एक क्या डाल दो 45 इंटू 2, ठीक है, 60 इंटू 8, 8 6 48, 75 इंटू 5, 75 का टेबल 75 75, 75 का डबल करोगे 150, 150 में और 75 ऐड करोगे 225, 225 में और 75 ऐड करोगे 300, 300 में 75 ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, कुछ दिक्कत, 9 3 इज व्हाट 27 और एक, ये सब लिख लिया मैंने। और क्या लिखने बोल रहा है ये, n लिखने बोल रहा है, n मतलब ये सबको ऐड करना पड़ेगा, 7 + 2 इज 9 + 8 इज 17 + 5 22 + 3 20, तो n मेरा कितना हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, n मेरा हो गया कितना। अब वो मुझे क्या बोल रहा है, अब वो मुझे बोल रहा है सबमिशन एफ आई इंटू एक्स आई भी बताओ, बोल रहा है ना, तो ऐड करता हूँ इसको। सबसे पहले तो ये जो 90 है इसके आगे क्या डाल देता हूँ, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है ना, 0005 है ना खाली, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कुछ कैरी हुआ, 1 + 9 10 + 8 18 + 7 25, 18 + 7 is how much, 25 + 7 is how much, 32, 2 क्या कैरी होएगा, 3 + 2 5 + 0 5 + 4 9 + 3 12 + 2 1 4, सब लिख लिया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं क्या पूछ रहा है अपने को। सबसे पहले पूछ रहा है हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या पूछा, 45। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, तो 45 फैमिलीज कितना यूनिट यूज करते हैं, सॉरी कितनी फैमिलीज 45 यूनिट यूज करती है, 2, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 2 फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखूं इधर मैं, नहीं लिखूं, पक्का लिख देता हूँ ना, 45 फैमिलीज, सॉरी 2 फैमिलीज, उल्टा हो गया, 2 फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ये मेरा फर्स्ट वाले आंसर है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5 यानी फ्रीक्वेंसी में क्या ढूंढना है, 5 का ये क्या है, तो आंसर क्या लिखूंगा मैं, 75 इज द स्कोर, पूरा वही सेम लिख देने का, फॉर विच फ्रीक्वेंसी इज, कुछ दिक्कत, क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड एन एन सबमिशन एफ आई एक्स है ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 25, सबमिशन एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो गया 1425, कुछ दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन, मीन फाइंड करते हैं, मीन का तो फॉर्मूला है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन n, 1425 अपॉन 25। अब मुझे दिख रहा है कि दोनों 5 के टेबल में जा रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट डिवाइड करने से अच्छा है कि मैं पहले इनको थोड़ा सा कैंसिल आउट करता हूँ। 5 के टेबल में जाएगा 5, हाउ मच जा 5, 5 के टेबल में 14 जाता है, क्या जाता है, और 10 जाता है, कितने जा 2,
14 में से 10 माइनस कर दूंगा, 2 माइनस कर दूंगा, 10 माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, 4 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा? 42 जाता है, क्या जाता है? 40 फिर 2 बच जाएगा, 25 जाता है, कितने सा? 5 सा। 285 और 5 ये भी डिवाइड होएगा, है ना? 5 कितने सा? 1 सा। 5 सा 25, 3 बचेगा, 7 सा 35। मतलब आंसर क्या आया? मतलब मीन क्या आया? इसको क्या डालेंगे? बॉक्स। बॉक्स में डालने का फायदा ये है कि ये चीज क्या हो जाती है? हाईलाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? दिख रहा है? ये पूरे पेज पे तुमको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? जो बॉक्स में। तो ये अगर दिखा दो तुमको अपने आप मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ये सब अपना क्या था? एक्टिविटी क्वेश्चन। क्या था? अब अपना आएगा मेन क्वेश्चन, जिसमें ये सारे टेबल सब हमको खुद से बनाने के। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। टेलीमार्क आता है बनाने? आता है ना? ठीक है, टेलीमार्क यूज करेंगे। जिसको नहीं आता है वो अच्छे से देख लो टेलीमार्क कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ क्या लिखता हूं मैं? नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ क्या? FI। FI से पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे FI से पहले चाहिए टेलीमार्क। क्या चाहिए? टैली चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए? FI। क्या चाहिए? ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स में सबसे पहले देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी फैमिली में एक ही मेंबर है, किसी फैमिली में 6, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 7 तक है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे पूरा लिख लूंगा 1 2 3 4, फिर 5 6 और 7। ये सब मैंने लिख लिया अच्छे से। अभी बनाते हैं टेलीमार्क। पहले क्या आ रहा है? 1 पे एक, फिर 6 पे एक, फिर 5 4 3, मत बोलो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं? 7 2 3 4, 7 2 3 4, 7 2 3 4 हो गया। 5 6 4 6, 5 6 4 6, 5 6 4 6 हो गया। 2 3 2 1, 2 3 2 1, 2 3 2 1 हो गया। 4 5 6 7, 4 5 6 7 कहाँ हो गया? 4 5 6 7 हो गया। 3 4 5 2, 3 4 5 2। समझे ये क्या किया हम लोग ने? 4 लाइंस बनती है और जब 5th वाला होता है तो अपन उसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ठीक है। 3 4 5 2 हो गया। क्या बचा? 4 3 2 3, 4 3 2 3, फिर न्यू चालू करेंगे। ठीक है। 5 5 4 6, 5 5 4 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6, और फिर उसके बाद क्या बचा? 4 और 2। ये क्या हो गया हम लोग का? टेलीमार्क। टेलीमार्क लिखने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी में उसको लिखते हैं। ठीक है। जैसे कितना हो गया? ये 2, ये कितना था? ये कितना था? ये कितना? ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसको है ना प्लस कर लेने का। क्या कर लेने का? प्लस करके यहाँ पे n लिखना होता है ना अपने को, तो वो कर लेते हैं। 2 + 8 10 + 7 17 + 8 25, 25 + 7 32, 32 + 6 38 + 2। क्या मेरे पास 40 लोगों का डेटा था? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 40, और मुझे आंसर बराबर 40 आया। मतलब मेरा जो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना है वो एकदम सही बना। अगर 40 नहीं आता, 39 41 ऐसा कुछ आ रहा होता तो समझ लेना कि तुमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्या किया हो, रॉन्ग। लेकिन जैसा हम लोग एक एक नंबर देख के टेलीमार्क्स बना रहे थे, उसमें कभी गलत नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने बाजू वाले से बात कर रहे रहो, है ना, या कुछ बना रहे रहो इम्पोर्टेंट सम से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। FI × XI करना है। मतलब ये मेरा XI है और ये मेरा क्या है? FI।
2 1 जा 8 2 जा 7 3 जा 8 4 जा 7 5 जा 6 6 जा 2 7 जा। एम आई क्लियर? ये सबको भी प्लस करना पड़ेगा। 2 को मैं क्या लिख दूंगा? 0 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अब मैं यहाँ लिखूंगा सबमिशन FI XI इज इक्वल टू, सबको प्लस करते हैं, 2 + 6 8 + 1 9 + 2 + 5 + 6 20 22 + 4 20 2 कैरी 2 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 1 150। ये मेरा सबमिशन FI इंटू क्या हो गया? बन गया टेबल। टेबल में और कुछ काम है? हाँ, बॉक्स में डालना है, बॉक्स में डालो, नहीं डालना है मत डालो। ये हमारा मेन आंसर नहीं है, मेन आंसर अभी बाकी है। हम लोग को क्या फाइंड करना है बोला? प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द। तो अभी हमारा सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी हुआ है, अभी क्या बाकी है? मीन। मीन का फॉर्मूला, मीन x बार इज इक्वल टू व्हाट? सबमिशन FI इंटू XI अपॉन, क्या मेरे पास ये है? क्या मेरे पास n है? क्या मुझे डिवाइड करने आता है? हाँ, मतलब मुझे तो आता है, तुम लोगों को आता है। 40 का टेबल मतलब 4 का टेबल है ना? 4 4 जा होता है 16 है ना? तो 40 इंटू 4 हो जाएगा 160, और यह है 156 156। तो नहीं जाएगा, तो कितने सा ले लूं? 1 कितना 6 3 0। अभी क्या करूं? शून्य डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे दशमलव। दशमलव मालूम है ना? इसको मालूम होगा, जो खाली मैच देखते हैं उनको मालूम होगा, क्रिकेट। कोई बात नहीं, 40 के टेबल में 360 मुझे लग रहा जाएगा। तुम लोग क्या लगता है? कितने सा? क्योंकि 4 9 से 36 होता है, तो 49 से 360 होगा। सिंपल। क्या आपने को मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत है? क्या अपने पास इतना दिमाग है? क्या बात है। मीन कितना हो गया? ये कहाँ जाएगा? रफ वर्क में। ये यहाँ पे बीच में करने का, सब कुछ जो भी लिखा हुआ है सब कुछ पेज पे लिखने का। ये कहाँ जाएगा? रफ। एम आई क्लियर? और अगर तुम लोग इन चीजों को मल्टीप्लाई करके देखोगे या इसको मल्टीप्लाई करोगे, 40 का टेबल लिखना चाहते हो, सब कुछ किस में जाएगा? एम आई क्लियर? कुछ दिक्कत है? सम हो गया? कुछ दिक्कत है किसी को? इजी है। एक और लास्ट सम जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर व्हाट? 4। सेम है क्या? पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 years एट द स्टेट लेवल एग्जीबिशन इज ब्ला ब्ला ब्ला। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और मीन क्या करना है? फाइंड। कहां से कहां तक नंबर लूंगा मैं, ये बताओ मुझे। हाँ, अच्छा, ये सब जो सबमिट कर रहे हैं अपन, ये सब क्या है? 2 3 4 5 1 सब क्या है? सब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये लिखना पड़ेगा ना अपने को। ये लिख के ही अपन क्या लिख सकते हैं? एक्साइ। सिर्फ एक्साइ नहीं लिखने का डायरेक्ट, पहले क्या है ये? नंबर ऑफ, फिर क्या लिखने का? अच्छा, कितना है? कितने से कितना है जरा बताओ मुझे। उससे ज्यादा नहीं है? 1 2 3 4 5। कुछ दिक्कत? यहाँ तक ले लूँ पूरा। क्या क्या बनाना पड़ेगा मुझे अभी? और टैली बनाना पड़ेगा। और क्या बनाऊंगा? और क्या बनाऊंगा? और क्या बनाऊंगा? बस ना, मीन तो फॉर्मूला में जाएगा ना। ठीक है, और कुछ नहीं बनेगा ना? स्टार्ट करते। 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। 2 3 4 1 हो गया। हाँ, 2 3 1 5 2 3 1 5 ये भी हो गया। 4 2 3 1 4 2 3 1 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 हो गया। 2 2 3 2 2
2 3 ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 3, ऐड करो 3 + 6 9 + 6 15 + 3 18 + 2 क्या ये सही है? कैसे पता चला? 20 ईयर्स का डेटा है तो 20 आंसर आ गया, मतलब FI अपना सही है ना? कुछ दिक्कत किसी को? कहीं पे भी कुछ दिक्कत? पेट वेट में दर्द, सर में दर्द, कुछ नहीं? पक्का? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? FI इंटू, चलो 3 1 जा 6 2 जा वाह 3 4 जा 2 5 जा, इधर क्या डालना पड़ेगा? 3 + 2 देखो डायरेक्ट मत प्लस करना, तुम लोगों को लगेगा 3 + 2 12 तो मैं कर सकता हूँ, 15 आएगा। वो 15 और 18 को प्लस करोगे, ये भी हो जाए शायद, फिर 18 और 12 को करोगे, नहीं कर पाओगे, फिर उसको और फिर 10 से करोगे, तो ऐसा नहीं करने का। जो मेथड है उसको फॉलो करने का ना, है ना? ऐसा कोई थोड़ी देख रहा है कि हो ऐसा कर रहे हो। 3 + 2 5 + 8 13 + 2 5 लिखूं, 1 ऊपर 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 ये क्या आया मुझे? सबमिशन। मीन फाइंड करने बोला है मुझे, मीन का फॉर्मूला आता है मुझे, बोलो। सबमिशन अपॉन, ठीक है मेरे पास 55 और n क्या है मेरा? क्या मुझे डिवाइड करने आता है? क्या बात है, 55 जाता है 20 के टेबल में? कितना जाता है? 50 कैसे जाएगा अंजला? 2 जा 40, कितना बचा? क्या डालू? 150 तो जाता ही होगा, है ना? जाता है, दूंगा ना। 20 के टेबल में 115 150 कैसे जाएगा? 2 के टेबल में 15 जाता है, तो फिर 2 7 जा 40, फिर कितना बचेगा? 10। अब जाएगा कितने जा? कितना? 2 पॉइंट। दिस इज माई वॉट? ऐसे चिल्लाने का नहीं, बच्चे क्या तुम लोग छोटे? हो गया, समझ में आ गया? वो अपना रफ वर्क है, ये हम लोग का पूरा सम। किसी को कुछ दिक्कत? अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो क्या हमको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे? सब कुछ तुम लोग का सही है, अल्लाह पे डालूंगा। मैं तो इंशाल्लाह बोला था सर। स्कूल? अरे बाप रे, सहने आजकल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोविड के बाद मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जब बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलो खैर, अल्लाह बचाए ऐसी चीज़ों से बाबा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, मेरे बोर्ड में है, तुम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो लेकर के आने का। ठीक है, चलो खत्म करते हैं।